हेलो स्टूडेंट्स, स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम सभी दशमलव संख्या का सीरीज चल रहा है और इस दशमलव संख्या में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, यानी कि दशमलव का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर चुका है। यदि आप लोग दशमलव संख्या के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दशमलव संख्या का स्थानीय मान लिखने का तरीका, यानी कि कोई भी दशमलव संख्या को जो दिया है तो उसका स्थानीय मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी दशमलव संख्या का अगर जो स्थानीय मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोगों को कोई दशमलव संख्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक दशमलव संख्या लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास दशमलव संख्या 1238, ठीक है, दशमलव 654, ठीक है। अब कोई भी लिख जिसमें से हम सिर्फ एक का स्थानीय मान निकालेंगे सभी अंकों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक का स्थानीय मान। तो यहाँ पे लिखेंगे एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो देखिए एक और दशमलव, सबसे पहले हम लोग एक लिखेंगे, ठीक है। और एक और इस दशमलव के बीच में कितने अंक है जी, 3 अंक है। तो हम लोग 3 अंक इसके दाहिने तरफ लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म ही उसका प्लेस वैल्यू होता है, यानी कि किसी संख्या का विस्तार रूप ही उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा हमारा 1000, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर, तो 2 लिखेंगे। और देखिए 2 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, तो 1 और 2, तो 2 जीरो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। पुनः अब हम लोग लिखेंगे 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे 3 और दशमलव के बीच में, 3 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो हम लोग लगा देंगे, ठीक। पुनः लिखेंगे 8 का स्थानीय मान। अब हम लोग देखेंगे कि 8 का स्थानीय मान क्या है। तो लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान देखेंगे, 8 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 और दशमलव के बीच में कोई भी अंक नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ 8 लिखेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए दशमलव आ गया, तो अब दशमलव वाली संख्याओं का हम लोग निकालेंगे, यानी कि डेसिमल नंबर पार्ट का निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो देखिए चूंकि ये संख्या दशमलव में है, तो सबसे पहले हम लोग 6 लिखेंगे और 6 को अंश बनाएंगे और बटे में, देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है, 1 अंक को हम लोग ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे और जितना अंक लेंगे उतना जीरो, तो 1 अंक लिए तो 1 जीरो, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे पुनः
5 का स्थानीय मान, किसका? 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान वही तरीका रहेगा, यहाँ पे हम लोग 5 को अंश बनाएंगे और बटे करेंगे, क्योंकि दशमलव वाली संख्या को हमेशा दशमलव के दाहिने तरफ जो भी संख्या रहेंगी उनको आप लोग अंश लिखिएगा, और जितना अंक रहेगा, जितना स्थान रहेगा, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2, यानी कि 2 स्थान। तो हम लोग दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और 2 को 0 बना देंगे, ठीक है, यानी कि 100 से भाग देंगे। अब लिखेंगे हम लोग 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो हम लोग 4 को अंश बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे, और देखिएगा दशमलव की जगह क्या लिखेंगे? 1, और दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंशार हम लोग लिए हैं? तो 1 2 और 3, तो कितना जीरो लगा देंगे जी? 3 जीरो, ठीक है। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो पार्ट 2 बनाए हैं उसमें आप लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का यही स्थानीय मान हो गया, या फिर सभी अंकों का हम स्थानीय मान दिखा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुनः इस संख्या का हम लोग अपनी भाषा में, जैसे हम लोग नॉर्मल छोटे क्लासों में निकाला करते थे स्थानीय मान, वैसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो नंबर है वो है 1238, जो डेसिमल नंबर है वो है 1238.654, ठीक है। तो हम लोग किसका निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 4 का निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 4 का प्लेस वैल्यू देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 4 को लिख देंगे, और क्यों 4 को हम लिख कर बटे लगा रहे हैं? क्यों, हमेशा याद रखिएगा दशमलव के दाहिने तरफ जितने भी अंक आते हैं उन लोग का अगर जो हम स्थानीय मान निकालेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए चौथा कौन से स्थान पे है जी? तो 1 2 और 3 स्थान पे है, यानी कि दशमलव की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और 3 को 0 बना देंगे। कोई दिक्कत? हमको लग रहा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब देखिए 5 लिखेंगे और तुरंत बटे में करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दशमलव वाली संख्याओं का हम लोग स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। अब देखेंगे दशमलव के दाहिने तरफ कितने स्थान लिए? तो 1 और 2, 2 स्थान लिए, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे दशमलव की जगह पर और 2 जीरो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से पुनः हम लोग 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग 6 लिखेंगे और बटे, अभी बटे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दशमलव संख्या में है, दशमलव संख्या का भाग है, बटे में। अब देखिए दशमलव की जगह पर तो 1 लिखते हैं, और दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक हम लोग लिए हैं? तो 1, तो 1 जीरो बना देंगे, ठीक है। अब दशमलव संख्या का स्थानीय मान समाप्त हुआ। अब यहाँ पर होल नंबर पार्ट, यानी कि पूर्ण संख्या वाले भाग का हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई, यहाँ से हम लोग दशमलव के बाएं तरफ से इकाई और दहाई गिनना शुरू करते हैं। तो हो गया इकाई, इकाई मतलब 1, तो उससे केवल 8 होगा। और यहाँ पर देखिए दहाई, दहाई की जगह कितना है जी? 3 आया है, तो हम यहाँ पर दहाई, यानी कि दहाई क्या लिख सकते हैं? 3 और 1 जीरो, ठीक है। 3 दहाई शून्य इकाई, है ना, हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे, 3 दहाई शून्य इकाई। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 का, तो 2 कौन से स्थान पे? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि सैकड़ा में कितना जीरो? तो 2 जीरो, है ना। और अब पढ़ेंगे, लिखेंगे हम लोग 1 का, तो 1 का हो जाएगा, देखिए 1 को लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में कितना जीरो? तो 3 जीरो। तो ये हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में जैसे छोटे क्लासों में स्थानीय मान निकालते थे वह हो गया। तो ऐसे हम लोग अपना निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।